हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे भाई, जहां कहीं भी होंगे। तो आ जाइए फटाफट से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि भाई जो भी काम करो माता पिता से पूछ के करो। माता पिता कभी भी गलत डिसीजन नहीं देंगे, गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। लेकिन भाई हम इस बात को पूरी तरह से सही नहीं मानते हैं। कभी कभार हमारे माता पिता उस चीज के लिए दबाव बनाते हैं जो चीज हमारे लिए सही नहीं होती है। हम सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से डिसीजन लो, अपना खुद का डिसीजन खुद से लो। कई बार क्या होता है कि लोग अक्सर फेल हो जाते हैं अपने मिशन में, अपने काम में। किस लिए? इसलिए क्योंकि वो अपना सारा का सारा डिसीजन दूसरे से लेते हैं, दूसरे से पूछते हैं, दूसरे से एडवाइस लेते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरे तो अपने हिसाब से बताएंगे। और खासकर भाई मेरे ऐसा होता है ना कि दूसरे कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आगे बढ़े, किसी का भला हो जाए। दूसरे हमेशा उस काम को खराब ही बताएंगे जो काम अच्छा होगा, और उनको पता भी होगा कि हाँ भाई ये काम सही है। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी टांग खींचेंगे, दुनिया भर के औड़ेरा लगाएंगे कि नहीं भाई ये ऐसा है, इसमें ऐसा हो सकता है, इससे बढ़िया है कि इसको छोड़ दो। जब तक तुम अपनी जिंदगी का फैसला, कोई भी हो, लेडीज हो पुरुष हो कोई भी हो, जब तक अपनी जिंदगी का फैसला तुम खुद से नहीं लोगे भाई मेरी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे मान लीजिए कि कोई काम तुमको बहुत अच्छे से आता है, तुमको लग रहा है कि यार बिजनेस करें या ट्रांसपोर्ट का काम करें, अब उसके लिए तुम्हारा दिल बार बार कर रहा है कि नहीं ये काम अच्छा है, इसको करेंगे। उसको करने में तुम्हारा मतलब मन भी लगेगा, तुमको अंदर से लग रहा है कि भाई इसमें बड़ा मजा आएगा एक काम करने में। और हमेशा आदमी उसी काम में सफल होता है जिस काम में उसका मन लगता है, जिसमें उसको लगता है कि बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और जिसको घसीट घसाट के करवाया जाए उस काम में आदमी कभी सफल हो ही नहीं सकता, आम सी बात है। तो तुमको मान लीजिए लगता है कि हम यार बिजनेस करें, ट्रांसपोर्ट का काम करें, या जो भी जिसकी थिंकिंग हो, जो जिसको जो लग रहा हो उसको लग रहा है। अब वो अगर चाहे तो अपने मन से उस काम को शुरू कर दे। शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती है, कई लोगों को यही तकलीफ हो जाती है ना कि यार अपने मन से हम कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कि लोग सोचेंगे अरे हमसे पूछा नहीं, है ना। ये दिक्कत होती कि नहीं होती। लेकिन अगर तुम उनसे पूछने में लग गए तो फिर तुम्हारा भैया काम चौपट हो जाएगा। अगर तुम्हारी इच्छा है उस काम को करने के लिए और तुमको लग रहा है कि मेरा काम सही है, तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो हो जाने दो, कह दो ठीक है हो जाओ। कई बार ऐसा ही होता है ना कि बच्चे की इच्छा होती है किसी और फील्ड में जाने की, और माता पिता झोंकते हैं किसी और फील्ड में कि नहीं तुमको नौकरी करनी है, तुमको फौज में जाना है, तुमको पुलिस में जाना है। और उसकी जो बच्चे की इच्छा है पुलिस फौज में जाने की, तो सोचते नहीं बेटा तुमको पायलट बनना है। देखो उनका बेटा पायलट बन गया है, उनका नाम बड़ा रोशन हो गया, तुम भी पायलट बनो। और कई बार बच्चे खिलाफ भी हो जाते हैं माता पिता के कि नहीं हम ये नहीं काम करेंगे, हम वो काम करेंगे जो हमको अच्छा लगता है, हमको गाना गाना अच्छा लगता है, हम सिंगिंग वाला काम करेंगे। लेकिन माता पिता खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम माता पिता के हिसाब से चलोगे, ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वैसे सभी के लिए जिसका भी जो काम हो, कि अगर माता पिता के हिसाब से चलोगे ना तो तुम उस काम में कभी सफल हो ही नहीं सकते, हमेशा पीछे रहोगे हमेशा। क्योंकि तुम्हें उस काम को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं आ रहा, उसको तुम भुगत रहे हो। और खासकर देखो कभी कभार क्या होता है कि चलो माता पिता से पूछना थोड़ा कंपलसरी भी किसी को लगता है कि है। लेकिन तुम ये समझ लो मेरा काम अच्छा है कि नहीं अच्छा। चलो तुमने माता पिता से पूछ लिया कि हम ये काम करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपका मन है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, यूट्यूबर बनेंगे। लेकिन अपने माता पिता से आपने पूछा तो माता पिता कहेंगे अच्छा तुमको यही काम करने को मिला। लेकिन अब तुम्हारा अंदर से मन हो रहा है कि नहीं भाई हमको यूट्यूबर बनना है, बनना है। तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है यूट्यूबर बनने की फॉर एग्जाम्पल। लेकिन माता पिता कहते नहीं तुमको नौकरी करना, नहीं तुमको बिजनेस करना है। अब तुमने चलो अपना जो मन था उसको बेचारे को रख दिया वहीं पे कि चलो मम्मी पापा की बात मान लेते हैं, और उस काम में लग गए जो मम्मी पापा ने बताया, जो माँ बाप की पसंद का था। अब तुम उसमें जी जान लगाए पड़े हो, दिन रात लगाए पड़े हो। अब उस काम को तुम सफल कर ही नहीं पा रहे, उसमें सफल हो ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि जिस मन से करना चाहिए उस काम से तुम उस मन से कर ही नहीं पा रहे हो उस काम को। अक्सर ऐसा ही होता है। तो सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लीजिए,
दूसरों से मत दिलवाइए कि नहीं पापा जी से पूछ ले, फूफा जी से पूछ ले, मौसा जी से पूछ ले। जो अपने घर को छोड़ के जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहेंगे भाई मेरे कि तुम सफल हो, तुम आगे बढ़ो। तुम कितना भी अच्छा काम लेके जाना, आज तुम ये ट्राई करके देखना, जिसको तुम अपना मानते हो ना, घर परिवार के लोग हैं, एक काम सोच के जाना और उनसे ही पूछना कि हम ये काम करना चाहते हैं, बताओ आपकी राय क्या है। तो वो दुनिया भर के बातें बताएंगे कि नहीं इसमें ऐसा हो सकता है, अगर इसमें ऐसा नुकसान हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये है वो है, ये काम बड़ा रिस्की है। किसने तुमको बता दिया कि ये काम करो? यही कहेंगे। जिसको भरोसा ना हो वो आज ट्राई कर सकता है, यही कहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि तुम सफल हो जाओ। तो भाई मेरे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे माँ बाप हमको ये करने नहीं देते। अरे भाई तुम 20-25 साल की उम्र में पहुंच गए हो या जिस भी एज में तुम हो, तुम अपनी बात नहीं रख पा रहे हो। क्यों नहीं रख पा रहे हो? क्यों तुमने अपने आप को इतना कमजोर बनाया हुआ है? अपने डिसीजन खुद लो। खुद से इंसान परफेक्ट डिसीजन लेता है, क्योंकि खुद की जो कैपेसिटी होती है उसके बारे में उसको अंदाजा होता है कि हाँ हम भाई किस गहराई में है। जब तक दूसरों के हिसाब से चलोगे ना, तो तुम ऐसे ही चलोगे, उड़ते रहोगे, कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे। और जो सोचे कि नहीं भाई कुछ दिन ये काम कर लो, कुछ दिन वो काम कर लो, तो ऐसे काम ही ढूंढते रहोगे। ये नहीं कि किसी में आप सफल हो जाओ। और जिसमें एक बार मन लगा के लग गए ना, तो उसी में सफल होगे। और हमेशा याद रखना भाई कि जो इंसान के काम पसंद का होता है, उसको करते हुए उसको भूख भी नहीं लगेगी, उसको प्यास भी नहीं लगेगी। यहाँ तक कि बहुत भयंकर गर्मी हो तब भी उसको एहसास नहीं होगा कि इतनी ज्यादा गर्मी है, अगर उसका उसमें मन लग रहा है। तो ये चीज पकड़ लीजिए, अगर जीवन को सफल बनाना है, ये फार्मूला अपना लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेंगे, अपनी बात किसी को बताएंगे नहीं, खुद दूसरे से अपने लिए एडवाइस नहीं लेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई 18 साल के बाद में 18 साल से नीचे वाले तो कोई एडवाइस ऐसी लेने जाएंगे नहीं, 18 के ऊपर वाले ही एडवाइस लेंगे। और 18 तक भाई मेरे जाते जाते ये सब कुछ समझ में आने लगता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ शुरुआत में दिक्कत होगी, जब आप लोगों के खिलाफ हो जाएंगे, घर वालों के खिलाफ हो जाएंगे या किसी और के खिलाफ हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोग बहुत जलील करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन तुमको उसी बदनामी में आगे बढ़ना है। तुमको ये नहीं सोचना है कि नहीं भाई बदनामी हो गई, लोग ऐसे कह रहे, माँ ऐसे कह रहे, अब नहीं, अब कुछ नहीं करेंगे, बेरोजगार रह जाएंगे, ऐसे घर में बैठेंगे, ये बेकार है। देखो तुम कुछ नहीं कमाओगे तो भी तुम्हारी घर में इज्जत नहीं होगी। इज्जत तभी होगी जब तुम कमाओगे। तुम्हारी जिंदगी, अगर अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो, सिक्योर बनाना चाहते हो, तो फिर तुमको तो काम करना ही पड़ेगा। घर वाले खिलाफ होते हैं तो होने दीजिए, बस अपने काम को देखिए कि आपका काम सही है, तो फिर किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। बस इस फार्मूले को पकड़ के जिंदगी में आगे बढ़िए और किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए। कई लोग इसी चक्कर में रह जाते हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं कि अरे भाई कोई बड़ा सा काम मिलता तो करें, छोटे मोटे काम क्या करें। तो किसी काम को छोटा मत समझिए, बल्कि छोटे काम को ही बड़े स्तर पे ले जाइए। ये फंडा रखिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। भाई मेरे यकीन मानिए कि आपने जो सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और सही दिशा में चल रहे हैं, सही रास्ते को पकड़ के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, सही लगी होगी। तो अगर सही लगी हो तो इसको अपने जीवन में अप्लाई जरूर करना। तो दोस्तों जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई हेल्पफुल वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।